सुनियो परीक्षित राज, सुनियो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी करहु सदा कल्याण। बोली भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की, सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बाबा बालकनाथ महाराज की, महाशैलजा देवी मैया की, अम्बे अंबिके अंबालिका देवी मैया की। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवत्सल भगवान की, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। हाँ जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। आइए मुरली मनोहर नंद लाला, सब मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, हे जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। आइए आपसे राधे
सब गाइए। मेरा रसिक बिहारी नंद लाला, मेरा रसिक बिहारी नंद लाला, मेरा रसिक बिहारी नंद लाला, मेरा रसिक बिहारी नंद लाला। ओ जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। हाँ जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। हाँ जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला। गोपाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारायण नारायण। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता, चराचर जीवात्माओं में वास करने वाले, कण कण में वास करने वाले, सभी जीव जंतुओं में वास करने वाले, श्री कृष्णचंद्र भगवान की ये शब्दमय मूर्ति, वांगमय मूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रूपी ये ब्राह्मण विद्वान मंडली इस यज्ञ के आचार्य हमारे मुख्य यजमान जी के कुल पुरोहित रमन जी, राजेश जी, शुभम जी, जयपाल जी और सामवेद के अधिष्ठात्री देवता सरस्वती पुत्र प्रिंस जी, तिलक जी, अशोक जी और दूर दूरात से आई हुई मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, छोटे छोटे बच्चों व सभी महानुभाव, थोड़ी रिपीट कम करो। कश्यप गोत्र यजमान इनके कुल देवता बाबा बालकनाथ महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से, मां शैलजा देवी के कृपा आशीर्वाद से, अम्बे के अम्बालिका माता के कृपा आशीर्वाद से, इनके पूर्वजों के कृपा आशीर्वाद से हमारा जो यज्ञ है प्यारे,
इस यज्ञ की पूर्ण आहुति भी हो चुकी है, क्योंकि पूर्ण आहुति मूल पाठ और जप की होती है, सत्संग की नहीं। पूर्ण आहुति जो है मूल पाठ और जो जप किया है ब्राह्मणों ने, उसकी पूर्ण आहुति होती है, जो बड़े सुचारू ढंग से विप्र वर्ग सभी मिलकर पूर्ण कर चुके हैं। कथा की पूर्ण आहुति नहीं होती। कथा तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाचरेत्। और हे प्रभु, इस यज्ञ का जो पुण्य है, कश्यप गोत्र श्रीमान गोविंद राम इनकी सहधर्मिणी श्रीमती पम्मी देवी को मिले। पम्मी देवी की स्वर्गीय पिता आदित्य स्वरूप धर्म सिंह इनकी माता ज्ञानी देवी को मिले। इनके दादा लखू राम, दादी परदादा, इन सभी पूर्वजों को इस अमर कथा का पुण्य मिले। आज इस श्रीमती पम्मी देवी ने जैसे कोई पुत्र अपने माता पिता के मोक्ष के लिए, उसी प्रकार जो है अपने पूरे परिवार को साथ लेकर आज गोविंद राम ने अपने भाइयों को, रमेश जी इनकी भाभी गौरजा देवी, सबसे छोटे भाई प्रेम सुख जी इनकी धर्मपत्नी सुरेंद्रा देवी, अपने दोनों सुपुत्रों को विपिन संदीप इनकी पुत्र बधुए, अनुपम, मोनिका, पूरा कुटुंब, पल्लवी, आरव, आदिति, वेदांश इनके भांजे, आदर्श, सुनिधि, अपनी बेटियों को साथ लेके, प्रवीण, अनीता इनकी जामात जो पुत्र की तरह हम देख रहे थे। इस यज्ञ में इनकी जामातों ने राजकुमार और करमचंद एक पुत्रों की तरह पुत्रवत इस यज्ञ में सेवा की। हे प्रभु, नाते रिश्तेदार हो तो इन करमचंद और राजकुमार जैसे भगवान आपको भी इस यज्ञ का पुण्य दे प्रभु। और इतना ही नहीं, जो यहाँ नहीं भी आ सके पूरे भागवत में, ही प्रभु इनके वंशज राजेश जी, इनकी सहधर्मिणी अति देवी, दिनेश जी, गगन जी, रामलाल जी, इनके मासड़, इनकी मासी लाजवंती, इनके पुत्र अजय, इनकी पुत्र बधु अनीता, इनके बच्चे भी इस यज्ञ में हम देखते थे झाड़ू लगा रहे थे। अपने ऐसे साथ खड़े होके इस यज्ञ में आपको भी इस यज्ञ का पुण्य मिले। कोई भेद नहीं था, ब्राह्मण उनके घर में नहाना धोना इत्यादि कोई भेद नहीं। हे प्रभु, इनकी बहनें, इनके जीजा आज हमारे राम प्रकाश जी, इनके भागवत था इसलिए आ नहीं सके, और इनकी बहनें कौशल्या देवी, शीला देवी इस यज्ञ में इन्होंने बहुत सेवा की। इनके रिश्तेदार
अनुपम की माँ राम प्यारी विमला देवी, किसी ने भोजन की सेवा, किसी ने पत्तल की सेवा। और आज हम देख रहे थे हेमराज जी के बड़े ज्वाई, सबसे बड़े जामात रामलाल जी के जामात सुबह हम इस यज्ञ में सेवा कर रहे थे। इनको भी, इनके विवेक जी, आप सभी को इस यज्ञ का पुण्य मिले। ठाकुर जी के कृपा आशीर्वाद से आज सब सामने देखो, मैं तो ऐसा अनुभव कर रहा हूं। रात्रि में सपने में भी मैंने उनको फोटो में ही देखा था, और सफेद वस्त्रों में वो ऐसा लगा कि एक के गोदी में एक कन्हैया था, और धर्म सिंह की गोदी में एक कन्हैया, और ज्ञानी देवी की गोदी में ऐसे दूसरे कन्हैया गोदी में लिए। जैसे आंख खुली, मैंने बड़ा विचार किया, ऐसा अनुभव हुआ। कौन कहता है धर्म सिंह और ज्ञानी देवी के पुत्र नहीं थे? आज इसी वंश में, पंडीर गोत्र वंश में, आज देखो उनके एक एक नहीं, दो दो पुत्र। जब तक संसार रहेगा, जब तक कि संसार रहेगा, ये परिवार फलता फूलता रहेगा। और कश्यप गोत्र परिवार के उत्तराधिकारी भगवान प्रभु के रूप में, और इनकी मूल में अगर जाए माता तुलसी देवी, जो साक्षात भगवान का ही रूप है। मान लो गोविंद के घर में साक्षात गंगा तुलसी, इतनी पवित्र, और तुलसी ने अपनी कोख से जाया हुआ, मैं तो कहूंगा जो इस माता को प्रसव के समय जो वेदना हुई थी, उसका ऋण आज गुरुदेव ने उतार दिया। इनको गोविंद भी कहते हैं, और हमने सुना इनका नाम माता कह रही थी गुरुदेव है। गुरुदेव आज प्रसव के समय में जो मां ने पीड़ा सहन की होगी, आज इस गुरुदेव ने अपने भाइयों को साथ लेकर उस ऋण से भी मुक्ति। देवलोक पितृलोक में भी आपके जो पितर है उनके लिए, जैसे तुम 1 तारीख से तैयारी करनी शुरू कर दी थी, देवलोक में पितृलोक में भी आपके जो जितने पूर्वज है, देवी देवता भी उनके स्वागत के लिए हार लेके खड़े हैं। हे प्रभु, सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को ये अमर कथा सुखताल गंगा घाट पे सुना रहे हैं। यही कथा भगवान शंकर ने सती को सुनानी चाहिए, वो तो सो गई। और आगे से आगे व्यास जी के सुखदेव स्वामी से परंपरा से और परीक्षित के बहाने हम आप इस अमर कथा का पान कर रहे हैं। केवल मात्र जो है इस कथा का अब लगभग सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन कुछ खा पी लो। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े,
मुझे कोई भूख प्यास नहीं है। राजन, तुमने 7 दिनों से जल पान तक नहीं लिया। भैया सब सामने देखो, जब एक कथा हुई थी तो ऐसे कहा है, परीक्षित ने जल पान तक नहीं किया, प्यास है तो एक ही थी। कहा आगे बताओ क्या हुआ। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आगे बताओ, मेरे प्रभु यहाँ आए, इतनी लीलाएं की पर कोई पहचान नहीं पाया। भगवान यहाँ रहे, कोई पहचान नहीं, कोई विरला जिसको अनुभव हुआ था। ध्यान दो, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन सामने देखो, भगवान के 16,108 विवाह हुए। भगवान का 56 करोड़ यदुवंश हो गया। कल्पना करो, हम छोटे से परिवार में शांति से नहीं रह सकते। मेरे प्रभु का 56 करोड़ यदुवंश और भगवान अपने परिवार में परमानंद के साथ रहते थे द्वारिका में। सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ लिख के आए। कहा है, राजन और ब्रज में सबको कह के आए थे मैं जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन कह गया था मैं परसों आ जाऊंगा। कह गया मैं परसों, आए नहीं परसों। और वहां गोपियां आपस में बात करती थी। मैंने गोपी कहा था, कोई स्त्री नहीं है। गोपी यानी जीवात्मा और कन्हैया है परमात्मा। गोपी जीवात्मा और भगवान है। गोपिया इंतजार करती करती कहती है कि जी मैं ऐसा जानती, प्रेम करे दुख होए, तो गली गली ढिंडोरा पीटती, कि प्रेम ना करियो कोई। अगर मुझे पता चलता कि प्रेम करने से ऐसा दुख होता है तो मैं कभी प्रेम नहीं करती। आया नहीं, इंतजार आस है वो आएगा। लेकिन भगवान तो लीला करने के लिए आए थे। राजन, द्वारिका में भगवान उद्धव के साथ बृहस्पति का शिष्य उद्धव, उनका बहुत प्रिय मित्र था उद्धव। ज्ञानी बृहस्पति का शिष्य उद्धव। यहाँ तो पल पल में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव।
बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। क्या करे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए। वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं लेकिन उद्धव ज्ञानी था। भगवान प्रेमी है और उद्धव ज्ञानी है। अब भगवान एक दिन ऐसे कहा है, एक दिन देवकी ने 2 थालियों में भोजन परोसा और ऊपर एक एक चम्मच माखन का डाला खिचड़ी में। एक थाली उद्धव को, एक कन्हैया को देवकी ने द्वारिका में। जैसे ही भगवान उद्धव तो भोजन पाने लग गए, भगवान उसको देखते ही रह गए। देखते देखते उठ के खड़े हो गए, एक झरोखे से झांकने लगे ब्रज की तरफ, नेत्र बंद कर लिए और आंखें डबडबा गई। माखन जब देखा याद, और सुनो राजन, याद भी कन्हैया को क्या आई, बड़े ध्यान से सुनना। वो याद आई बचपन की कि जब माँ दधी मंथन करती थी, अध छोला जैसा होता था, मैं पीछे से जाता था, माँ के बाजू पकड़ लेता था पीछे से। मैया कहती थी, अरे वो कन्हैया छोड़ रे, मुझे दधी मंथन करने दे रे। कन्हैया पीछे से उसके बाहें पकड़ लेता था और कन्हैया को वो याद आई और कहते थे, मैया मुझे माखन दो ताजा। और मैया ताजा ताजा माखन कटोरे में डालती थी, बिल्कुल ताजा ताजा। और मैं दौड़ के जाता था नंद बाबा के कंधों पर बैठकर, कटोरा उसके सिर पर रखकर, जो आनंद स्वाद मुझे, जो स्वाद आनंद मुझे ब्रज में आता था, वो इस महल में नहीं है, वो इस राजघराने में नहीं है। मैं द्वारिकाधीश तो हो गया, बड़े बड़े यहाँ सुख है, पर वो आनंद नहीं है। मुझे याद आ रही है, उधो मोहे
जब उद्धव ने देखा तो उद्धव को यही कह दिया, ब्रज बिसरत है नाही उधो मोहे, ब्रज बिसरत है नाही मोहे, ब्रज बिसरत है राहे। उधो मोहे, ब्रज बिसरत है नाही मोहे, ब्रज बिसरत है राहे। ब्रज बिसरत है नाही उधो मोहे, ब्रज बिसरत नाही उधो मोहे, ब्रज बिसरत है नाही उधो मोहे, ब्रज बिसरत है नाही उधो मोहे। ब्रज बिसरत है नाही उधो मोहे, ब्रज बिसरत ना होए। सुनो राजन, जब ये स्थिति देखी उद्धव ने भगवान की, तो उद्धव को क्या लगा, अरे सुनो, ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अरे इनको इतना ही नहीं कि भगवान तो, ये तो चराचर जीवात्माओं में वास करने वाले हैं, ये कह रहे हैं मुझे ब्रज की याद आ रही है, ये तो चराचर जीवात्माओं में रहते हैं, ये कहाँ नहीं है। जब उद्धव को लगा, अरे, और भगवान को भी लगा कन्हैया को उद्धव ज्ञानी है, ये प्रेम की भाषा, और भगवान यही चाहते थे, जो मेरा मित्र है अगर वो प्रेमी नहीं बना, उसके अंदर प्रेम प्रकट नहीं हुआ, तो सब व्यर्थ है। आप भी ध्यान दो, अगर जीवन का सार है प्रेम, जीवन का हमारे जितने भी हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, उसका सार है हमारा बैर मिट जाए और हमारे अंदर प्रेम की स्थापना हो जाए। बोलो, इतना कुछ किया, जीवन इतना निकल गया, प्रेम प्रकट नहीं हो सका तो राख में हवन करने जैसा है। उस सूर्य के सामने दिया दीपक दिखाना है, अगर प्रेम प्रकट नहीं हुआ। और ये मेरा मित्र उद्धव, अगर इसने मेरा बहुत संग किया है, अगर इसके हृदय में प्रेम की धारा प्रकट नहीं हुई तो ये रूखा रह जाएगा। क्योंकि ज्ञानी भगवान को प्राप्त कर सकता है, गारंटी नहीं है। लिख लो, ज्ञानी भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। प्रेमी की गारंटी है। प्रेमी की, अगर तुम प्रेम करते हो लेकिन केवल मात्र
अपने और अपनों से करते हैं तब नहीं, अपने और अपनों से प्रेम किया फिर भी नहीं। राजन सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। राजन है सभी अपने ना कोई गैर है सभी अपने ना कोई गैर है। विश्व ही परिवार होना चाहिए, विश्व ही परिवार होना चाहिए, विश्व ही परिवार होना चाहिए, विश्व ही परिवार होना चाहिए। देव सा व्यवहार होना चाहिए, 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 विश्व ही परिवार होना चाहिए, विश्व ही परिवार होना चाहिए। इनकी माइक का बेस कम करो थोड़ा, बेस, और सामने देखो सब। आहा, क्या कह रहे थे अभी अभी हम? सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को क्या कह रहे थे? भूल गए? हाँ, अगर ये रूखा ज्ञानी रहेगा तो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। रूखा ज्ञानी, रूखा जो ज्ञान है उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। आरव कहाँ है? आरव, आरव ऊपर जाओ, बुला के लाओ आरव को भी, उनके मित्रों को भी। और तुम सामने देखो, हम जिससे बात करें वही, तुम अपना मन वही रखना। मन गया तो कथा भी गई, ध्यान दो। और भगवान ने, मेरे प्रभु ने क्या किया? ये मेरा मित्र है, ये मेरे संग रहता है, इसको भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई तो बोलो भगवान ने क्या किया? क्यों ना मैं इस पढ़े लिखे ज्ञानी को अनपढ़ के पास भेजता हूं पढ़ने के लिए। और एक पत्र अम्मा बाबा को लिख दिया कन्हैया ने, और एक पत्र गोपियों को लिखा। ये लो 2 पत्र, ब्रज में जाओ, एक गोपियों को दे देना, एक मेरी अम्मा बाबा को दे देना। ध्यान दो, बैठो बैठो नीचे। आहा, किसके पास भेजा? पढ़े लिखे उद्धव को अनपढ़ गोपियों के पास भेजा। ज्ञानी उद्धव, इसको प्रेम की पोथी वो अनपढ़ गोपियां जो गैया को पालती थी, केवल मात्र गाय। राजन, जैसे उद्धव तो ज्ञानी, वो कहां पिघले, क्योंकि ज्ञानी और प्रेमी में बहुत अंतर होता है। ज्ञान हो जाना अलग है, किसी चीज को तुम रट लो, 1 वर्ष किसी किताब को रटते रहोगे, 2 वर्ष वैसे ही मुंह पे आ जाएगी। ज्ञान अलग है, और उस ज्ञान पे उतरना वो प्रेम है।
वो अलग है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कथाओं में, टीवी चैनल पे बड़े अच्छे अच्छे, आप मैंने सुना भी है आपको, मुझे महाराज जी टीवी में आमुक नाम के व्यास जी बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, बहुत अच्छा उपदेश देते हैं। आमुक व्यास जी क्या अच्छा, फिर कहते ना कई कहते हैं अरे बहुत अच्छा संदेश देते हैं। मैं आपसे पूछूं, जल्दी उत्तर देना, सामने देखो। अच्छा उपदेश जो आप सुने वो आपको अच्छा उपदेश और अच्छा संदेश लगना चाहिए। आपको वो संदेश या उपदेश लगना चाहिए। हाथ उठाओ जिनको मन मानता है कि अच्छा संदेश या उपदेश। ठीक किया, आपने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि ये संदेश और उपदेश नहीं है, ये आज्ञा है। तुम इसके बाद कहीं भी सुनना, किसी से भी सुनना, ये आपको संदेश ना लगे, ना उपदेश लगे, मैयाओं बाबाओं, ये आपको आज्ञा लगे, तो विपिन जी कैसा रहेगा? संदेश नहीं, ये कोई उपदेश नहीं है, ये भगवत आज्ञा है। तब भगवत प्राप्ति होगी। बोलिए भागवत भगवान की। वरना फिर क्या होगा? मैंने सत्संग सुना, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया क्या कि मैंने सत्संग का सार कभी समझा नहीं, मैंने सत्संग का सार कभी समझा नहीं। मैंने सत्संग सुना, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया कि मैंने सत्संग का सार कभी समझा नहीं, फिर सत्संग को सुनने से क्या फायदा। मैंने सत्संग का सार कभी समझा नहीं, फिर सत्संग को सुनने से क्या फायदा। मैंने सत्संग का सार कभी समझा नहीं, मैंने सत्संग का सार कभी समझा नहीं, फिर सत्संग को सुनने से क्या फायदा, फिर सत्संग को सुनने से क्या फायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, फिर गंगा नहाने
धीरे से क्या बोलना पड़ेगा सबको, और धीरे से। पत्थर लेके जब, और ये भी कहा तुम्हें पहचानेगी नहीं ऐसे, जा मेरा रथ ले जा और मेरी पीतांबरी ओढ़ के जाना। और उद्धव भगवान के रथ पे भगवान की पीतांबरी ओढ़ के जैसे ब्रज में प्रवेश किए, ऐसे कहा है ज्ञानी उद्धव ब्रज में प्रवेश किए। क्या देखते हैं ब्रज में? ब्रज में जो हरी हरी लताएं थी, वो ऐसा लगा झुलस जैसे गई है। झुलस पूरी ना पूरी झुलसी है ना हरी है। जब से ब्रज को छोड़कर कन्हैया गए, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं लताएं भी, पेड़ पौधे भी मान लो उस कन्हैया के विरह की वियोग की अग्नि में जल गए। पक्षी कलरव नहीं कर रहे हैं, सबने सर नीचे झुका रखा है। गाय थोड़ा घास चरते चरते कान खड़े कर लेती है। उस कन्हैया की बांसुरी का स्वर कब कान में पड़े, आधा घास मुख में आधा बाहर। स्थिति जब उद्धव ने देखी और आगे निकले तो क्या देखा? कन्हैया के मित्र कहीं ग्वाल बाल गायों को चरा रहे थे यमुना के किनारे। आते हुए जब रथ देखा, मधुमंगल सिरदामा और मनसुखा ने सामने से, देखो रे हमारा मित्र आ गया रे कन्हैया, आ गया कन्हैया। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब पास में गए क्या देखा? कन्हैया नहीं, ये तो कन्हैया जैसा कोई और है। पूछा तू कहां से आया रे? तेरे जैसा हमारा मित्र। सब सारा परिचय दिया। सुनो मैं द्वारिका से आया हूं और कन्हैया ने मुझे भेज रखा है। और सबने जब कन्हैया ने भेज रखा है, सभी ग्वाल वालों ने आज उद्धव को घेर लिया। तरह तरह की बातें पूछने लगे। सुन, वो हमें याद भी करता है, उसे हमारी याद भी। वो बड़े राजघराने में अब द्वारिकाधीश बन गया, हमें याद भी करता है। ऐसी ऐसी जब स्थिति देखी, आज थोड़े और आगे खिसकी नंद महल में जब पहुंचे, ऐसे कहा है नंद महल बिल्कुल सुनसान। बहुत आवाज लगाई, ओ नंद बाबा, नंद रानी कोई ना सुने। पिछवाड़े में नंद बाबा सिर में हाथ देख के बैठे हैं। नंद रानी अंदर देखा, महल में लोरी गा रही है। पल्ले में एक कपड़े का तकिया और उसको लोरी गा रही है, कन्हैया को सुला रही। पीछे पत्थर लेके उद्धव खड़े हो गए। क्या देखा? ये मैया किसको सुला रही है? ज्ञानी था, प्रेम। ज्ञानी क्या जाने प्रेम, प्रेम की भाषा। कहा ओ मैया। जब मैया कहा, मैया उठ के खड़ी हुई। आंखों से कन्हैया के वियोग में आंखों से भी कम दिखता है, कानों से भी कम। कहने लगी, कौन है तू? धीरे बोल, क्यों? मेरा कन्हैया अभी अभी सोया है, एक कच्ची नींद बहुत रोता है। जब देखा, अरे यहाँ है तो कुछ नहीं। मैया कहाँ? ये तो कपड़े का तकिया कहाँ? जब सुना, कोई जोर जोर से रोने लगी, चित्कार करके। कभी हंसने लगी, कभी हंसती है, कभी मानो राजन पागल सी हो गई परमात्मा के प्रेम में। कहा पत्र जब दिया
कुछ नहीं पढ़ा गया, ऊपर लिखा था कृष्णा। कृष्णा कहते ही पढ़ते ही इतने आंसू गिरे, मैया ऐसा ऐसे स्याही ऐसे घुल गई भगवान की। ये देखो सामने ऐसे कहा, ऐसी सुंदर छवि बन गई। जब स्याही घुली नेत्रों से आंसुओं से, ऐसी सुंदर छवि भगवान की बन गई। नंदरानी कभी हंसती है कभी रोती है। कान्हा रे तेरे बिना रे दिल नहीं लागा मेरा, दिल नहीं लागा। दिल नहीं माना मेरा, मन नहीं माना। दिल नहीं लागा मेरा, मन नहीं माना। दिल नहीं लागा मेरा, मन नहीं लागा। कान्हा रे तेरे बिना रे, कान्हा रे तेरे बिना मन नहीं माना मेरा, मन नहीं माना। मन नहीं माना मेरा, मन नहीं माना। राधे भाव से कब होगा तेरा आना, कब होगा तेरा आना, कब होगा तेरा आना। कब होगा तेरा आना। आके तू दर्श दिखाना, आके तू दर्श दिखाना। आके तू दर्श दिखाना। आके तू दर्श दिखाना। दिल नहीं लागा मेरा, दिल नहीं लागा। दिल नहीं लागा मेरा, दिल नहीं लागा। क्या पता था वो आखिरी दिन आएगा। बता वो आखिरी दिन आएगा। क्या पता था वो आखिरी दिन आएगा। क्या पता था वो आखिरी दिन आएगा। वादा कर कि वो हम से मुकर जाएंगे। वादा कर कि वो हम से मुकर जाएंगे।
प्रीतमो हंस की इस भरोसे से की, इस भरोसे पे की, प्रीतमो हंस की इस भरोसे से की, हंस की इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के निकल जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। हाँ 4 दिन जिंदगी के निकल जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के निकल जाएंगे। राजन सुखदेव स्वामी कह रहे हैं सामने देखो, 7वां दिन आ गया, वहां से सर्प भी दंश करने के लिए चल पड़ा। संतों की वाणी झूठी नहीं हो सकती, देखना है मोक्ष होता है कि मृत्यु होती है। वो 7वां दिन आ गया, जब ये उद्धव प्रसंग सुना राजा परीक्षित को पूर्ण वैराग्य हो गया। राजा कौन सर्प किसको श्राप लगा है सब भूल गया। मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आहा ये ज्ञान हो गया। आप भी कल्पना करो गोविंद जी, ये स्थिति मन की हमारी, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, शुद्ध और बुद्ध आत्मा हूं। ना ये पानी में जलती है ना आग में जलती है, ये हमेशा रहती है। धन्य है जब ये उद्धव प्रसंग सुना, पूर्ण वैराग्य हो गया। भक्ति ज्ञान और वैराग्य, यह भागवत। भक्ति के बाद ज्ञान, भक्ति तुम करोगे तुम्हें फिर ज्ञान होगा, और मैयाओं ज्ञान के बाद वैराग्य होता है। वैराग्य नहीं हुआ तो समझ लो ज्ञान नहीं है। ज्ञानी उद्धव को भी वैराग्य हो गया पूर्ण, जब प्रेमी से मिला, प्रेमियों से मिले। और जब वहां से दूसरा पत्र लेके गोपियों के पास गए, तो गोपियां यमुना के किनारे बैठी है। किसी भी गोपी ने श्रृंगार नहीं कर रखा है, कोई श्रृंगार नहीं। कई जहां जिस राह से भगवान गए थे वो राह दिख रही है। एक गोपी नेत्र खोल के बैठी थी, ध्यान में। उद्धव पत्थर लेके पीछे खड़े हो गए, गोपी के पीछे। वहां से एक काला भंवरा आया, कान के पास ऐसे, जो बरसात में देखा होगा भंवरे कान के पास ऐसे मीठी मीठी सी धुन लगाता है, रे 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 रे। एक भंवरा आया गोपी के कान के ऐसे ध्यान में, कन्हैया के ध्यान में बैठी थी। आंख खुली, एक भंवरा कान के पास, उद्धव पीछे खड़े हैं। राजन जैसे मुड़ के देखा, क्या देखती, कोई काला भंवरा है। एकदम बोल उठी, अरे कौन है? अरे वो काले काले कौन है तू? ये मीठी मीठी धुन किसको सुना रहा है? वो तो भंवरा था। उद्धव सुन रहा है पीछे, पत्र हाथ में। किसको सुना रहा है मीठी मीठी धुन? काले जा जा, तेरे जैसा काला यहां पहले भी रहता था, ऐसा छोड़ के गया, अभी तक नहीं आया।
तू कहीं उसका ही भेजा हुआ दूत तो नहीं है। यहाँ भागवत में भंवर गीत है, समय अभाव में हम आपको सुना नहीं पाएंगे। ऐसा भंवर गीत तो उसी का ही भेजा हुआ कहीं दूत तो नहीं है। जा जा रे काले उद्धव ने जब देखा, ऐसे कहा है आज प्रेम बजाए डुगडुगी, ज्ञान बजाए डुगडुगी, प्रेम बजाए ढोल। आज भगवान ज्ञानी से प्रेमी हो गया और भगवान यही चाहते थे। भगवान यही राजन, भगवान यही चाहते थे। और वापस जब आए तो जब कन्हैया से मिले, पता नहीं क्या क्या नहीं सुनाया। आज उद्धव ने भगवान को प्रेम के बारे में, भगवान अंदर अंदर मुस्कुराने लगे। हम भी यही चाहते थे कि ये ज्ञानी से प्रेमी हो जाए। राजन एक प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, सुनो भगवान ने किसी अकिंचन को भी गले से लगाया? जब ये प्रश्न किया कि भगवान को किसी अकिंचन को भी गले, परीक्षित ने पूछा सुखदेव स्वामी से, गुरुदेव किसी गरीब किसी अकिंचन को भी भगवान ने गले से लगाया? बोली भक्त वत्सल भगवान की। धीरे से क्या बोलना पड़ेगा सबको, और भाव से। और जब कहा तो कथा सुनाई सुदामा की। जिज्ञासा की थी कि भगवान ने किसी दीनहीन को भी गले से लगाया। जब जिज्ञासा की कि किसी दीनहीन को भी भगवान ने गले से लगाया, सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुदामा की कथा सुनाई, जो आपने कई बार पहले भी सुनी है। किस किसने सुनी है हाथ उठाओ। किसी ने नहीं, सबने झांकिए भी देखा। आपने देखा हो, उसमें भजन भी है। क्या है? अरे द्वारपालो। लेकिन सुनो, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन, सुदामा जब गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे और गुरु माता ने चने दिए थे खा लेना। अब कन्हैया थोड़े छोटे थे, सुदामा उम्र में पंडित के छोरे उम्र में भी बड़े थे। कन्हैया से चने छुपाए थे। किस किस को ये पता है कि ऐसा ही था, सबको चने। भगवान ने कहा भी था वो सुदामा, अरे क्या कटर कटर कर रहा है, क्या खा रहा है? अब कहा सुनो क्या कर रहा है? कुछ ठंड से मेरे दांत बज रहे हैं। और भगवान ने मन मन में, जा फिर तेरे दांत बजते ही रहे। और सुनो, लेकिन जब गुरुकुल से पढ़ के गए थे, जाते जाते भगवान ने जब गुरु माता उनको विदा करने लगी, कन्हैया को गुरुकुल से, अपने आप को संभाल नहीं पाई। प्रणाम से डरते पर कन्हैया ने पूछा, मैया गुरु माता से क्या हुआ? आज मन की बात कह दी। सुन कन्हैया, जब से तू इस गुरुकुल में आया था, मैं अपने मृत पुत्र को भूल गई थी। तेरे जैसे, तेरा जैसा मेरा भी एक पुत्र था। उसको एक शंखचूड़ नाम का राक्षस ले गया था।
जब से तू आया था मैं अपने मृत पुत्र का शोक भूल चुकी थी, अब तू जा रहा है। आज भगवान ने सुदामा के देखते देखते भगवान ने यमपुरी से मृत पुत्र गुरु माता को दक्षिणा के रूप में दिया। और उस दिन सुदामा का लगभग वो अंतिम दिन था, बिछुड़ गए। समझ गया ये तो कोई साक्षात भगवान है, कृष्ण। और उसी दिन से हर समय सुदामा ब्याह भी हो गया, सुशीला नाम की पत्नी से 5 बच्चे भी हो गए, लेकिन पूर्ण वैराग्य। 5 बच्चे पूर्ण वैराग्य। एक घास की झोपड़ी में रहते थे। सुदामा की पत्नी का नाम पर जैसा नाम था सुशीला, वैसे ही सुशील थी। जैसा नाम था वैसे ही सुशील। कभी ये नहीं कहा कि ए लाओ वो लाओ। जो लाते थे सुदामा प्रेम से पाते थे, लेकिन ऐसा भी कई बार इतनी गरीबी कि कई कई दिनों तक स्वयं भी और बच्चे भी भूख चरणामृत पिला पिला के बच्चों को कब तक रखे। 5 बच्चे सुदामा हर समय प्रभु। अब जो हर समय जिसको प्रभु को भगवान को तो भी तो याद आती है उसकी नहीं क्यों? जिसको भगवान एक दिन द्वारिका में भगवान अंतर ध्यान मन में विचार किए, मेरे बचपन का मित्र सुदामा बहुत निर्धन है, अरे कुछ तो दे इसको। और सुनो, साधु भेष में भगवान ने सुशीला सुदामा की कुटिया में आलख जगाई। साधु भेष में जैसे साधु आलख जगाई और मैया सुशीला दौड़ी दौड़ी आई। दरवाजे पे क्या देखा? एक कोई महात्मा बाबा। मैया कहाँ है आपके पति? कहा बाबा मेरे पति अभी संध्या पूजा में बैठे हैं। अच्छा चलो वो तो ठीक है, कुछ मिलेगा? सुशीला ने कहा बाबा हमारे घर में सूतक है। भगवान साधु भेष में कुटिया में बाहर खड़े थे। सुशीला ने कहा बाबा एक हमारे घर में सूतक है। सूतक समझते हैं? सूतक। अब भगवान ने कहा सूतक? हाँ हाँ सूतक है। अच्छा बेटा हुआ बिटिया हुई? सुशीला ने कहा एक गरीबी नाम की बिटिया का जन्म हुआ। गरीबी नाम की बिटिया का जन्म हुआ है बाबा। जब से उसी बिटिया का जन्म हुआ लेना देना सब बंद हो गया। भगवान समझ गए। अच्छा और सुन, एक तुझे नहीं पता क्या? तेरे जो पति हैं सुदामा, इनके जो मित्र आजकल द्वारिकाधीश राजा हो चुके हैं। कभी भेज देना, मालो माल कर देंगे। तुम्हें नहीं पता कि जो राजाधिराज द्वारिकाधीश भगवान कृष्णचंद्र भगवान वो आपके पति के पक्के मित्र है। सुशीला अब कोई आम गांव की माता से कोई अकस्मात कोई बस स्टैंड में कहे कि तेरे पति और नरेंद्र मोदी साथ ही पढ़ते थे, तो कोई आम साधारण मैया को विश्वास होगा या बोलो? नहीं। वो विचार करने लगी, मेरे स्वामी सुदामा के मित्र द्वारिकाधीश। कहा ये तो हो, पर चलो पर कह देना। और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। आज सुदामा उठे जब पूजा करके, 4 दिन के भूखे थे, हाथ में पानी का लोटा, सूर्या के लिए जल देने लगे। ऐसे कहा है
अब इतने भूखे थे, अपने बाजू ऊपर नहीं उठा, जैसे बाजू ऊपर उठाए लोटा टन से धरती पर गिर गया। भूख थी। सुशीला दौड़ी दौड़ी आई, पांव में प्रणाम किया। सुनो सुनो, आपसे एक बात पूछूं। पूछो। क्या पूछ रही है? अरे सुनो, मैंने सुना है द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र थे, तुम साथ साथ पढ़ते थे। कृष्ण। सुदामा ने जब कृष्ण सुना, समाधि लग गई। कृष्ण कृष्ण। अरे सुनो। और भगवान ने कहा, पगली साथ नहीं पढ़ते थे, मेरा पक्का यार था, पक्का यार है। हाँ, पर सुन, अब कहने सुनने से कोई लाभ नहीं है। हम गरीब है, वो राजा हो चुका है, अब कहां हमें पहचानेगा। पर सुनो, छोड़ो ना ना। सुशीला ने कहा, सुनो, अरे मिल भर तो आओ ना। सुदामा बहुत संतोषी ब्राह्मण था। मिल भर आओ ना। सुदामा ने कहा, ना। अरे मित्र से मिलने जाऊं और वो भी कुछ लेने के लिए, ये कोई मित्रता है? ये कोई मित्रता है? कहा, अब जब बार बार जोर देने लगी, जाओ जाओ, सुदामा के मन में भी आया, क्यों ना मैं एक दिन जा। पर सुनो, अरे मित्र के घर में खाली नहीं जाया जाता, कुछ व्यवस्था वहां वो हो जाएगी, हो जाएगी। कैसे? जिस दिन व्यवस्था हो जाएगी उस दिन हम भी चल पड़ेंगे। और 4 घरों में जाकर 4 मुट्ठी चावल अलग अलग घरों से घर में आई, लेकिन कोई वस्त्र ना मिले। ऐसे कहा है, कोई वस्त्र नहीं मिला। फटी फुरानी साड़ी का, अपनी साड़ी का पल्लू, और वो भी ऐसे कहा है, कोहरा नहीं, एक चौहरा करके। इतनी गरीबी थी, विचार करो। चौहरा करके फिर वो चावल उसमें बंधे, और जैसे ही 4 चौहरा करके चावल बंधे, तंडुल सुदामा के पास। जब सुशीला ने एक हाथ में वो तंडुल, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं सामने देखो राजन, एक हाथ में तंडुल थे, और सुशीला ने अपने सुदामा पति को कहा, सुनो, जब ये सौगात देंगे ना अपने मित्र के लिए, तो मेरा एक मैसेज भी दे देना, संदेश। यानी सुदामा कहने लगी, क्या संदेश? जब तुम चावल देंगे तो मेरा एक संदेश दे देना। क्या? कह देना कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मेरे घर में कृष्णा नित्या एकादशी होए। धन्य है सुशीला, एक ही संदेश में सब कह दिया। एकादशी के दिन भोजन नहीं बनता, कह देना महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन मेरे घर में कृष्णा नित्या एकादशी होए। सुदामा ने भी कहा, चिंता मत कर, समय मिलेगा तो तेरा संदेश भी दे दूंगा। राजन, ऐसे ही हुआ। सुदामा ऐसे कहा है, नंगे पांव ऐसे बिहाल विभवान सोपक, कंकर जाल लगे पुनि जाए, पांव में जूता नहीं, चप्पल नहीं,
सिर में कोई टोपी नहीं, फटी पुरानी धोती। और जैसे ही रास्ते में कहीं थके और भगवान की माया देखो, भगवान ने सोए सोए सुदामा को उठाया, थके थे और द्वारिका के पास में कहीं रख दिया। उठे, जैसे सुदामा उठे राजन, और उठते ही सुदामा फिर चले। अभी 20-25 कदम चले थे, आगे से एक राहगीर आया। राहगीर को पूछा, सुनो द्वारिका कितनी दूर है? अब वो कहने लगा, अरे द्वारिका में ही खड़े हो। आ गई? अरे द्वारिका में, द्वारिका है? हाँ। अच्छा सुनो राहगीर के, यहाँ द्वारिका में यहाँ द्वारिका में यहाँ एक कन्हैया कहाँ रहते हैं? कन्हैया। क्या कहा? कन्हैया। जब कन्हैया कन्हैया कहा तो राहगीर कहने लगा, अरे किसकी बात कर रहे हो तुम? कन्हैया वो तो, अरे मैंने सुना है आजकल यहाँ का राजा भी है। राहगीर ने जब सुना, अरे ऐसे, इनको थोड़ा बच्चों को डांट दो, कोई उठ के इनको डांटो, थोड़ा ध्यान दो, सामने देखो। जैसे ही सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन, जैसे कन्हैया कन्हैया, अरे राजा ऐसे, वो तो इनकी, आप यहाँ के राजा तो राजाधिराज श्री श्री कृष्णचंद्र भगवान, ऐसे कहो, ऐसे कहो। जब ऐसा कहा तब तो और कांप गया। राम 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 राम, इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम हो गया। अरे अब मुझे कहां पहचानेगा? और ऐसे कहा है राम राम। अरे भैया हम तो बचपन में उसको कन्हैया कन्हैया कहते थे, अब यहाँ इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम हो गयो, अब हमें कहाँ पहचानेगा? मन बनाया हम अब तो वापिस अपने सुदामापुरी में चलते हैं। जैसे कहा अपने कुटिया में चलते हैं। जैसे मन में विचार किया, फिर याद आई, अरे मैं आऊं और उसके दर्शन किए बिना जाऊं, ये भी ठीक नहीं है। अब कहा महल के दरवाजे के बाहर बैठ गए, कभी तो बाहर आएगा, एक बार दर्शन करके वापस हो जाऊंगा। लेकिन जब 2-3 दिन हो गए, जब पहरेदारों ने देखा 2-3 दिनों से ब्राह्मण बाहर बैठा है, कौन है? तेजस्वी लगता है। पास में गए, अरे तू कौन है? जब पास में जाके पूछा, 2-3 दिनों से बैठा है, सारी कहानी सुनाई। लेकिन अब इस कथा को उन झांकी वालों ने उल्टा कर दिया। वहां झांकी दिखाते हैं और कहते हैं धक्के लगे। ऐसा नहीं है मैयाओं भैयाओं, ऐसा नहीं है कि वहां किसी को धक्के लगे। किसी को भगवान के दरबार में कभी आज तक किसी को धक्का नहीं लगा, ना लग सकता। क्या आपका क्या मानना है? भगवान के दरबार में कभी धक्का लग सकता है? ये झांकी वालों ने ऐसी झांकी बना के हमें दिखाते हैं, इसका विरोध किया करो। भगवान के दरबार में तो अगर कोई धक्का लगे, भगवान वहां पसार के खड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ब्राह्मण ने सुदामा से पूछा और जब सारा वृत्तांत भगवान को सुनाया, जैसे कि कोई सुदामा, बचपन का मित्र सुदामा, भागवत में तो ऐसे लिखा है कि सु कहा, जितने में पहरेदारों ने भगवान को सु कहा, सुदामा दा कहा, उतने तो भगवान ने उसको अपने गले से भी लगा लिया था। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
दामा जब कहा उतने को तो दाम ने ऐसा अपने आंचल में भर लिया था। अब करो कल्पना कहाँ लगे धक्के। और जैसे ही सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन, और भगवान ने इतनी जोर से गले से लगाया, अब ऐसे मिले कि आपस में अब भगवान को दया आई। मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, मेरा सुदामा है दुबला पतला, ऐसा ना कोई हड्डी टूट जाए। और सुदामा के मन में दूसरा भाव आया कि मैं तो हूँ कमजोर, और मेरा मित्र है राजघराने में पला हुआ, इसको कहीं मेरी हड्डियां ना चुभ जाए। अलग भाव, इसको मेरी कोई हड्डी ना चुभ जाए। और कन्हैया ने सोचा कि हड्डी ना टूट जाए। और जैसे ही आपस में मिले, भगवान ऐसे कहा है, जब द्वारिका में ऐसे सिंहासन पे ले गए जहां रुक्मणी को कहा जल्दी जल्दी प्रात लाओ और ऐसे पांव धुलाओ। कांटा था पांव में, सुई लाने में देरी हो गई। भगवान ने अपने दांतों से कांटा निकाल दिया। लेकिन सुखदेव स्वामी कह रहे राजन, रुक्मणी जब और लेवी कहाँ गए, रुक्मणी के महल के, और महल में रुक्मणी का जो उसका जो बेडरूम था, रुक्मणी का पर्सनल, वहां ले गए और उसी पे रख दिए। अब रुक्मणी बार बार देखे, अरे प्रभु भी हमारे कहाँ, कौन है ये, ऐसा मुख जैसा बिगाड़ दिया। और भगवान मन मन में विचार करने लगे। और उसी समय भगवान ने इशारा किया आंखों से, वो रुक्मणी ये ऐसा मुंह क्यों बना रखा है, भक्तवत्सल भगवान की ऐसा मुंह क्यों बना रखा है। मन मन में इशारा किया। रुक्मणी ने कहा, और भगवान ने कहा यही है वो पंडित जी सुदामा। ये पंडित जी अगर तेरा पत्थर नहीं ले जाते ना, तो तेरा ब्याह मेरे से नहीं, तू शिशुपाल के घर में होती। रुक्मणी को कल आपने कथा सुनी, जब पत्थर लेके पंडित जी गए थे रुक्मणी का, तो इशारों में कह दिया, अब ऐसा मुंह क्यों बनाया है। अगर ये पंडित कितना खतरा मोल लिया शिशुपाल से, वहां रुक्मी से, अगर तेरा पत्थर ये वहां उस दिन नहीं लाता तो तू मेरे यहाँ द्वारिका देश की नहीं होती, शिशुपाल की होती। तब तो थोड़ा प्रसन्न हो गई और खूब सेवा की। लेकिन अब शर्म भी आए और वो तंडुल छुपाए हैं भगवान ने। भगवान मित्र वो होना चाहिए जो मित्र के मन की बात जाने। क्यों भैया पीछे भैया, मित्र जो मन की बात जान जाए। क्यों रामलाल जी? रामलाल जी ने हमें कह दिया कि महाराज जी एक बार भागवत और करवाएंगे और आपसे ही करवाएंगे। और इच्छा है, जिज्ञासा देखो, पूर्ण करने वाले तो प्रभु है, बाबा है, लेकिन इच्छा प्रकट हुई है। मन की बात जो जाने वो मित्र है। और मन की बात जान गए कि ये संकोच कर रहा है, क्योंकि भगवान वहां रुक्मणी, सत्याभामा, कालिंदी, और भगवान ने क्या किया, भगवान एक अलग कमरे में ले गए और दोनों सुदामा अब खुश हो गए। अरे हाँ मित्र। और सुना और कहने लगे, अरे सुनो, कन्हैया ने कहा, अरे सुदामा थोड़ा अब कई बार संकोच हो जाता है मैयाओं, क्यों? जब अकेले में भगवान ने कहा सुदामा को, सुन सुन, अरे बड़े दिनों बाद आए आप समय से आ जाते। ऐसे कहा भगवान के, धोती खोलो, नई धोती पहना दी, एक मोतियों की माला पहना दी सुंदर सुदामा को। लेकिन वो छुपा के
रख रहा था, लेकिन बाद में कहा सुनो तेरा ब्याह हो गया। कन्हैया ने कहा तब थोड़ा कहा हाँ। सुदामा ने कहा मित्र हो गया। तेरी भाभी का नाम सुशीला है। अच्छा ब्याह हो गया? हाँ हाँ। क्या नाम? सुशीला। बच्चे? हाँ 5 बच्चे भी है। राम राम। कन्हैया ने कहा तू कैसा मित्र है, अरे ब्याह में बुला लेता। मंद मंद मुस्कुराया। अरे आप कहाँ, हम गरीब प्रभु आप। पर सुन, कन्हैया से पूछा तेरा ब्याह नहीं हुआ मित्र? भगवान मुस्कुराए। अरे मित्र, जो वहां लाइन में मत्था टेक रही थी वो सब तेरी भाभिया थी। जब उस सारी 16,160 वो मित्र सच कह रहा है। कन्हैया ने कहा हाँ हाँ मित्र, वो तेरी भाभिया थी सारी। राम राम। विचार करने लगे, मेरे से एक सुशीला नहीं संभलती। एक सुशीला को संभालना बहुत मुश्किल। अरे कन्हैया तू इतने आहा। पर सुन, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। कैसा मित्र है तू? अरे मेरे तो एक ब्याह हुआ, तेरे तो इतने ब्याह हुए, एक में तो बुला लेता। भगवान ने कहा अरे सुन मित्र, सच कहे मेरे एक भी विवाह की तिथि निश्चित नहीं थी, क्योंकि भगवान के जितने विवाह हुए चलते फिरते, इसलिए कहा अच्छा चलो अच्छा। अरे पर मित्र और ये तेरे, मैं देख रहा हूं, मैं तेरे पांव, भगवान ने कहा मैं बहुत देर से तेरे पांव दबा रहा हूं, पर ये तेरे बाजू में दर्द है। वो तो हाँ तंडुल छुपा रखे हैं। कन्हैया ने कहा ना 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 ना। सुदामा ने कहा मित्र देख देख दूर रहे, मेरे कोई दर्द नहीं है, बस तो। और भगवान तो जानी जान थे। अच्छा इसका मतलब हम दबा पाँव रहे हैं, दर्द वहां बाजू में है। अरे उठे जैसे ही बाजू खींचा, चावल तंडुल नीचे पड़ गए, मैले कुचैले वस्त्रों में जैसे 4 मुट्ठी चावल। कन्हैया ने जैसे ही उठाए, मंद मंद मुस्कुराए और सब सारी बात समझ गए। और उन तंडुलों को खोलते खोलते सुशीला भाभी को जो कहा था मेरा संदेश दे देना, भगवान मेरे प्रभु ने आज सुशीला भाभी को उसका उत्तर दे दिया कि 1 मास 2 पक्ष में 2 द्वादशी होए, सुशीला भाभी तेरे घर में अब नित्या द्वादशी होए। ओ सुशीला भाभी तेरे घर में अब नित्या द्वादशी। संदेश दे दिया, अब तेरे घर में कभी एकादशी नहीं होगी। लेकिन खूब आतिथ्य सत्कार किया, एक मुट्ठी खाई, दूसरी तीसरी। रुक्मिणी ने सब कुछ खा के खुद सुदामा बनना चाहते हो, सारा प्रसाद द्वारिका में बटा। प्रातः काल हुई, आज सुदामा को बच्चों की याद आ रही है। मैं तो यहाँ मेरे बच्चे भूखे थे, मैं जाऊं, लेकिन मित्र मैं चला, मेरे बच्चे बहुत दिनों से भूखे हैं। और जब चलने की बात की, कन्हैया ने कहा अच्छा मित्र चलो, लो फिर अपनी धोती लो, ये माला भी उतार दो। वो माला भी उतार ले ली कन्हैया ने, धोती भी ले ली, वो बगलबंदी भी, वही पुरानी धोती दे दी। ध्यान से सुनना राजन,
सुदामा मन मन में विचार करने लगा, अरे मैंने सोचा था और ना सही तो एक धोती तो मिल गई, ले ले, पर चलो कुछ देगा। तैयार हो गए सुदामा और जाते जाते मित्र, सुदामा कहने लगे, मित्र अब मैं चला। तो सोच रहा था इसको याद आएगी, कहेगा कुछ ले जा, लेकिन भगवान भी इतने उद्यमी हैं, इतने ऐसी लीला करते हैं। कहा, जब कहा कि चला, भगवान ने कहा, मित्र सुनो फिर आना। फिर मन मन में विचार किया, राम राम, कुछ नहीं मिला। और जैसे ही आज सुदामा ने विदाई ले ली, महल के दरवाजे के बाहर गया, फिर सोचा, अरे कुछ थोड़ा सा अन्न दे देता, मैं बच्चों को खिला देता, कुछ नहीं। फिर सोचा, ना ना भूल गया होगा। फिर दूर चला गया का, फिर मैं याद, मित्र कन्हैया अब मैं जा रहा हूँ, मित्र मैं जा रहा हूँ। वो भगवान भी इतने उद्यमी, कहा सुनो, दूसरी बार भाभी को साथ लेके आना। अब क्रोध आ गया, अरे राम राम, ये वहां मैंने सुना था जूठे बर्तन चाटता था वहां ब्रज में। अरे इतना बड़ा सब कुछ होके इसकी नीयत तो वैसी की वैसी है। राम राम सुदामा के मन में आया, अरे क्या हुआ, इतना नीयत तो वैसी की वैसी है। अरे पर फिर आया, अरे थोड़ा तो कुछ दे देता, लेकिन फिर सोचा एक बार, फिर तो दूर निकल गया। ओ कन्हैया, ओ मित्र, ओ मैं जा रहा हूँ। सोचा वो कन्हैया भी इतने उद्यमी, ओ मित्र, सुदामा को कहा, भाभी को राम राम कहना। राम राम अब ऐसे कहा है। सुखदेव स्वामी कह रहे, सामने देखो भगवान देते हैं, लेकिन कभी भी भगवान अपने भक्त को प्रत्यक्ष में नहीं देते। प्रत्यक्ष में भगवान अपने भक्त को देते हैं, लेकिन परोक्ष में, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन जितने में वापिस गए उतने को सुदामा की कुटिया तो नहीं थी, सुदामा पूरी बन गई। लेकिन और ज्यादा घबराया, राम राम, इतने में मैं वापस आया, पत्नी को भी कोई ले गया, यहाँ तो महल बन गया। लेकिन सुदामा की पत्नी ने देखा आगे मेरे मित्र, मेरे पति सुदामा की पत्नी को पूरी बन चुकी थी। सुदामा की पत्नी ने सोने की थाली में आरती सजाई, आहा, सोने का लोटा, सोने की थाली, सुंदर साड़ी, कमी तो। और जैसे सुदामा ने आते हुए देखा, अपनी तरफ भग गए पीछे को, जैसे भगे, हाथ में लाठी, दूर देखे, अब कहां जा रहे हो? तो आवाज, जानी पहचानी आवाज, कौन? अरे ऐसे मित्र से मिलके आए, हमें भी, मुझे भी भूल गए। अरे वो सुशीला, तेरे दो चुटीला, इतनी सुंदर तेरी साड़ी, सोने की थारी। सुशीला ने कहा, ये तुम्हारे मित्र की कृपा है, ये तुम्हारे मित्र की बस। अब सुनने योग्य है राजन, जब सुदामा ने सुना कि ये इतना बड़ा कुछ प्रभु ने बना दिया, उसी समय सुदामा ने सुशीला को कहा, सुन सुशीला, जो तू चाहती थी तुझे मिल गया।
अब मैं इस माया में नहीं उलझूंगा, मैं तो कृष्ण का भजन करूंगा। सुदामापुरी में पैर भी नहीं डाला, वहीं से ही वैराग्य हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। तू चाहती थी तुझे मिल गया, मैं तो भजन करने के लिए। राजन सुखदेव स्वामी कहने लगे, वो 7वां दिन आ गया, सर्प दंश करने के लिए चल पड़ा। भगवान का 56 करोड़ यदुवंश, जिसमें जो जामवंती का पुत्र सांब बड़ा सुंदर था। एक दिन क्या हुआ, भगवान के वंश में ऐसा, जिसको प्रभु दुख दारुण दीनी, जिसको प्रभु दुख दारुण दीनी, उसकी मति हरण कर लेनी, उसकी मति हरण। जिसको प्रभु पतन करना चाहे, उसकी मति हर लेता है, फिर वो किसी की मानेगा नहीं। जिसको प्रभु दुख दारुण दीनी, उसकी मति, सब सामने देखो, हरण कर लीनी। ले जाओ बड़े प्रेम से। आहा, जब तुम छोटी छोटी थी ना कौशल्या और शीला, तब तुम्हारी मैया भी तुम्हारे को ऐसे चलाती थी। आहा, ये है परंपरा। जब छोटी छोटी थी ये बेटिया, तब ये तुलसी देवी भी इनको ऐसे संभालती थी। ये है परंपरा। आज बेटिया पुत्र पोते संभाल रहे हैं, धन्य है ऐसा परिवार। अरे परिवार क्यों नहीं होगा, गोविंद गुरुदेव का परिवार है। गुरुदेव, ये परंपरा बनी रहे। मैं इनकी पुत्र बधुओं से भी, पोत बहुओं से भी हम यही कहेंगे, ये परंपरा बनी रहे। सब सामने देखो। उसमें यदुवंशियों ने क्या किया, एक दिन सांब को वस्त्र पहनाए स्त्रियों के और पेट में कुछ बांधा, और दुर्वासा ऋषि के पास पहुंच गए और कहने लगे, बाबा ये हमारी नई नई दुल्हन है, इसके कुछ होने वाला है, बताओ अपने उससे आप तो अंतर्यामी, इसके बेटा होगा कि बेटी? सांब के पेट में। और देखो, जिसको प्रभु दुख दारुण देनी, उसकी मति हरण कर लेनी, उसकी बुद्धि फिर वैसी हो जाएगी। ध्यान दो। नारायण जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने क्रोध आया, वो मूर्ख हो यदुवंशियों, तुम मेरा मजाक बना रहे हो, जाओ मुसलम कुल घातम, तुम्हारे इस गर्भ से एक मुसल जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। ऐसा निकल गया मुंह से, और एक लोहे का मुसल तन से नीचे गिरा, लेकिन घबराए श्राप लग गया। यदुवंशियों ने मुसल लिया और अब कहा ये हमारा मृत्यु, ये काल। उसको नदी में जाके घिसा दिया, जो कर्ण से, जिसके श्राप था, जो कर्ण से सरकंडे की घास हो गई। एरका नाम की आज भी वो समुद्र के आसपास में होती है, एरका नाम की घास। एक इतना सा टुकड़ा बचा जो घिसे नहीं, वो पानी में फेंक दिया। भक्तवत्सल भगवान की जैसे पानी में डाला तो वही अब सरकंडे से जो श्राप लगा था, यदुवंशी आपस में लड़ने झगड़ने लगे, आपस में ही बैर करने लगे। कभी अपनों से बैर मत करना। 56 करोड़ यदुवंशियों ने आपस में बैर किया और लड़ कट कर आपस में ही मर गए।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब 56 करोड़ इतना बड़ा यदुवंश आप बैर के कारण समाप्त हो सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान देना, बैर मत करना, और खास कर अपनों से बैर नहीं होना चाहिए। और सुखदेव स्वामी कह रहे राजन 7वां दिन आ गया, तक्षक सर्प दंश करने के लिए निकल पड़ा, और यहाँ लगभग भगवान पीपल के पेड़ के नीचे उद्धव के साथ एक पांव पे दूसरा पांव रख के भगवान के पांव में शेर की आंख की तरह पद्म चिन्ह का निशान है, और वही बहेलिया जो छोटा सा टुकड़ा, यदुवंश तो लगभग समाप्त हो गया। उद्धव और भगवान बचे। 125 वर्ष भगवान की आयु हो गई राजन। सुनो राजन, 125 वर्ष भगवान की आयु ब्रज में। वो छोटा सा टुकड़ा एक बहेलिये ने, मछली निकल गई, मछली के पेट से निकला, और उस बहेलिये ने अपने तीर के आगे लगा लिया। और ये कोई और नहीं था राजन, ये त्रेता का बाली। भगवान ने छुपकर बाण मारा था ना बाली को, और बाली मृत्यु के समय भगवान पास में गए तो भगवान से बहस करने लगा था, प्रभु अगर हिम्मत थी तो सामने से लड़ते। देखो भक्त एक भगवान से छुपकर बाण मारा। भगवान प्रभु श्री राम ने कहा क्षमा कर दो, इसका बदला अब नहीं, द्वापर आएगा। और यही द्वापर में वही द्वापर का बहेलिया और वही बाण आज भगवान के शेर की आंख समझकर बाण मारा। सुखदेव स्वामी का राजन जैसे बाण मारा भगवान के पांव में लग गया। पांव में जैसे लगा उसी समय उद्धव के देखते देखते वहां पांव में लगते ही जैसे बिजली चमक के ओझल हो जाती है। बिजली चमक के जैसे बिजली चमक ओझल हो जाती है, उसी समय बाण लगते ही भगवान पीपल के पेड़ के नीचे से ओझल हो गए। भगवान गए और उसी समय जब ऐसे कहा है सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई अंतिम में कि भगवान इस धराधाम से गए। बस ये भी कहा कि गए और परीक्षित के गोविंद जी प्राण भी गए। बोली भागवत भगवान। अभी सर्प दंश करने के लिए अभी आ रहा था। आज परीक्षित के प्राण भगवान के वियोग में ही निकल गए कि भगवान गए और परीक्षित वहीं गिर गया और उसके शरीर से एक ज्योति निकली, भगवान के शरीर में जाके समा गई। और बाद में सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजन सर्प आया, संतों की वाणी झूठी नहीं होगी। और सर्प ने दंश तो किया लेकिन मुर्दे को किया। उसकी आत्मा तो भगवान के प्रेम के वियोग में निकल चुकी थी। बोली भागवत भगवान की। अब मैं आपसे पूछूं कि मृत्यु हुई कि मोक्ष हुआ? राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ। मरे हुए शरीर को तुम चाहे काटो, चाहे जलाओ, चाहे दफनाओ, चाहे बहाओ, क्या लेना देना। ये भागवत की कथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। और उसी समय उद्धव विलाप करने लगा था। उद्धव ने कहा था प्रभु आप चला गए, हम कैसे रहेंगे? ये लोग कैसे रहेंगे? आपके भक्त कैसे रहेंगे? आकाशवाणी हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान ने कहा लो उद्धव,
मेरा दर्शन अगर कलयुग ने किसी ने करना होगा, मुझसे मिलना होगा, उसी समय उद्धव के हाथों में यही भागवत प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। उद्धव के हाथों में यही धर्म साक्षात भगवान भागवत, ये भगवान का कलयुग में साक्षात भगवान का वाणी में स्वरूप है। ये वाणी में स्वरूप श्रीमद् बोलिए भागवत भगवान की। यहां तक भागवत की कथा आती है, हे प्रभु इस कश्यप गोत्र और पंडीर गोत्र में जितने भी कोई ऐसी कोई दिवंगत आत्मा हो, इस कश्यप गोत्र यजमान परिवार ने इतने प्रेम से इनके बच्चों ने, गोविंद जी ने, इनकी पत्नी बम्मी देवी ने, इनके दोनों पुत्र विपिन और संदीप, पुत्र बधुएं अनुपम और मोनिका, इनके बच्चे नाते रिश्तेदारों ने इतने प्रेम से इस यज्ञ को करवाया। और आप जैसे श्रोता, यहाँ के स्थानीय श्रोता, गांव के मेरी माताएं बहनें, आसपास की माताएं बहनें भाई, इतने प्रेम से आपने इसको सुना, हमें भी सुनाने में सच कहूं बड़ा आनंद आया। 8 दिनों का पता ही नहीं चला कि कब ये 8 दिन बीत गए, ना कोई थकान। कल्पना करो 8 दिन कैसे बीत गए परमानंद में। हे प्रभु, हे बाबा बालकनाथ, शैलजा माता, अम्बे अम्बे के अंबाली के, इस परिवार को पितृ ऋण से, देव ऋण से, ऋषि ऋण से ये परिवार मुक्त हो जाए। और गोविंद जी ने अपने नेक कर्मों से नंबर 1 की कमाई, मेहनत की कमाई, अपने सत्कर्मों की 1 नंबर की धन से इस यज्ञ की पूर्णाहुति की। और अपनी माता श्रीमती तुलसी देवी मातृ ऋण से भी आप आज मुक्ति पाई। धन्य है रमेश जी, प्रेम सुख जी, आप सभी धन्य है। आपने देखा ही होगा, को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। पर तुम उनकी निंदा मत करना, सामने देखो, जो तुम्हारी निंदा करे तुम उनकी निंदा मत करना। फिर उनमें और हमारे में कोई अंतर नहीं। और सुनो, क्योंकि उन्हें मार कर क्यों, हमने एक लाइन लिखी है आपके भाव को पुष्ट करने के लिए, निंदा नहीं। उन्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म, उन्हें मार देंगे उन्हीं के कर्म, उन्हें मार देंगे उन्हीं के कर्म, उन्हें मार देंगे
के करम, उन्हें मार देंगे उन्हीं के करम। हाँ उन्हें मार कर क्यों, उन्हें मार कर क्यों काढ़े धर्म, उन्हें मार देंगे उन्हीं के करम, उन्हें मार देंगे। हो भाव से क्या बोलना पड़ेगा सबको, बस तुम तो हर समय कोई तुमसे कुछ भी कहे, निंदा करे तो तुम क्या कहना, राधे राधे, वो समझ जाएगा। अगर तुम ऐसा कहोगे ना, अरे क्या बात कर रहे हो, तुमने क्या कहना, अगर कोई निंदा करे तुम क्या कहना, झगड़ा करे क्या कहना, अरे कोई क्रोध करे आप पर तुम क्या कहना, राधे राधे। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अब जो है एक भाव चलते चलते प्रिंस जी, बेटी की विदाई और भागवत की विदाई लगभग एक जैसी होती है।